दोस्तों, पाकिस्तान के ड्रोन फिलहाल वापस चले गए हैं। फिलहाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। अमेरिका की माने तो ये उनकी वजह से हुआ है। अब सोशल मीडिया पर सब इसको अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इन चीजों का सच बाद में उजागर होता है। भारत के सीज फायर को अग्री करना, क्या ये निर्णय सही था? इसका फैसला एक ही अदालत करेगी, और उस अदालत का नाम है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का प्रोसेस कभी बहुत तेज होता है और कभी बहुत स्लो। लेकिन हिस्ट्री की जजमेंट का इंतजार किए बिना हमें एज ए नेशन कुछ कदम उठाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लड़ाई के बादल जब से मंडरा रहे हैं तब से कुछ चीजों को लेकर हमारा मुल्क एक मजाक बनकर रह गया है। आगे हमारी किरकिरी ना हो, इसलिए ये कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें निवेदन करना होगा उन कर्नलों और जनरलों का जो टीवी पर फोर्सेस की गरिमा तो दूर की बात है, आम शिष्टाचार भी खो बैठते हैं। एक मेजर साहब ने तो स्क्रीन पर पेन से गोल बनाकर ईरान के विदेश मंत्री को सुअर का बच्चा बोल दिया। इससे भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गई है। पर बात एक मेजर की नहीं है। टीवी और सोशल मीडिया पर कई ऐसे रिटायर्ड सर्विसमैन को देखा जाए तो लगता है जैसे टीवी का स्क्रीन चीर करके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। टीवी पर अपना अनुभव या विजन कई वेटरन बहुत क्लासी ढंग से शेयर करते हैं, लेकिन कुछ पहलवान जनरल जो हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे अपनी जेब में ब्रह्मोस मिसाइल लेकर चल रहे हैं। किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, बस बहुत हो गया। फोर्सेस की गरिमा को, उसके ट्रेडिशन को इस तरह खराब मत कीजिए। दूसरा, टीवी न्यूज की दुनिया में किसी को पहल करनी होगी और कहना होगा कि नहीं, ये जर्नलिज्म नहीं, सर्कस है। पैसे बनाना ठीक है, बरनाला सरिया और पातंजलि का इश्तिहार लेना उनका हक है, लेकिन टीवी को एक बेसिक पत्रकारिता के लेवल पर वापस लाना होगा। वो एंकर जो दिन रात सोनपुर के मेले में जिस खिलौना हवाई जहाज में बैठकर ग्रामीण जनता फोटो खिंचवाती है, उसमें बैठकर और चिल्ला चिल्लाकर आप अपने फॉलोअर्स तो बढ़ा रहे होंगे, लेकिन फॉलोअर्स तो उसके पास भी है जो रोज सुबह हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो कहकर मजे कर रही है। ईश्वर के लिए ये ग्राफिक्स, ये सायरन, ये बम गिरने के इफेक्ट, इन्हें बंद कर दीजिए। क्योंकि बात सिर्फ पिछले कुछ दिनों की नहीं है जब सचमुच लड़ाई का खतरा था। आप सामान्य दिन पर भी लड़ाई की अवस्था में ही रहते हैं। अब सरकार को लगता यह है कि टीवी चैनल, ये एंकर उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इन्हें जो भी फीड करें स्टूडियो में, वो बस जस का तस उगल देते हैं। लेकिन जनता को इतना भी बेवकूफ मानना नहीं चाहिए। वो इन्हें एंटरटेनमेंट के रूप में तो देख लेंगे, बिना पॉपकॉर्न के, या शायद पॉपकॉर्न भी रखना शुरू कर दिया हो, लेकिन वो इन लोगों की बातों का यकीन नहीं करते। इस सरकार के सबसे कट्टर सपोर्टर भी उन्हें सीरियसली नहीं लेते। आज से कुछ साल पहले तक जब मैं डिनर के बाद अपनी सोसाइटी के चक्कर लगाता था तो लगभग हर लिविंग रूम से एक पॉपुलर टीवी पहलवान की आवाज सुनाई पड़ती थी। लेकिन अब बहुत मुश्किल से कभी कभार किसी एक आध टीवी सेट पे ही सुनाई देती है। अति भक्ति चोर लक्षणम, ये जनता भी जानती है। एक जमाने में मैं टीवी में काम करता था। मैंने कारगिल युद्ध के दौरान एक स्टोरी की जिसमें हमने कारगिल में मारे गए पाकिस्तान के एक ऑफिसर की जेब से बरामद खतों का जो एक्सेस मिला, उस पर आधारित स्टोरी की। उसको देखकर पाकिस्तान के कई अखबारों ने ये एडिटोरियल पब्लिश किया कि उनकी सरकार उनसे झूठ बोल रही है। मगर आज हालम देखिए, टीवी पहलवानों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। रुकिए और सोचिए, क्या जर्नलिज्म के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर आप ये पहलवान बनने आए थे? क्या आप सरकार के सस्ते माउथपीस बनकर नहीं रह गए? बस एक लेटर पढ़कर, एक आपको बीच बीच में चिट्ठी लिखकर आपकी पीठ थपथपा दी जाती है और आप गदगद हो जाते हैं कि देखो ये चिट्ठी पर्सनली मुझे एड्रेस की गई। उठिए, जागिए, अपनी इज्जत बचाइए।
जितनी भी बची खुची है, क्योंकि आप सर्कस के मसखरे नहीं हैं, एक पत्रकार हैं। नमस्कार।